हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ जैकेट, शॉर्ट श्रग भी बोल सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 मीटर रेयन का कपड़ा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो अगर यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले मैं कपड़े को फोल्ड करके रख लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरी साइड बंद है और दूसरी साइड ओपन है। और यहाँ मैं लंबाई लूँगी। जैकेट की लंबाई मैं 20 इंच रखूँगी। तो मैंने यहाँ 2 इंच प्लस करके लिया है। ये कपड़ा हमें सिलाई के लिए चाहिए। तो यहाँ मैं 22 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद शोल्डर हैं, शोल्डर 14 इंच हैं तो मैंने 1 इंच प्लस कर दिया है उसमें। 15 इंच और 15 का हाफ होता है 7.5। यहाँ मैंने 7.5 शोल्डर लिए हैं। 7.5 ही मैं आर्म होल लूँगी। और जैकेट का जो मेज़रमेंट है वो मैं स्क्रीन पर लिख दूँगी, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस्ट का चौथाई हिस्सा यहाँ मैंने 9 इंच लिया है और 1.5 इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है। तो यहाँ मैंने इस तरह से निशान लगाया हुआ है। उसके बाद हिप है, हिप में मैंने चौथा हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच कपड़ा सिलाई के लिए लूँगी। उसके बाद मैंने 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई के लिए ले लिया और यहाँ मैं हल्का सा कर्व देकर इसे मिलाऊंगी। और यहाँ से मैंने लाइन बना दी है यहाँ पे। उसके बाद आर्म होल है, यहाँ पे मैं आर्म होल की शेप दे देती हूँ। उसके बाद शोल्डर है, जहाँ पे हमने शोल्डर की लाइन बनाई है वहाँ से 1 इंच ऊपर मैंने निशान लगाया है और यहाँ पे मैं सीधी लाइन बनाऊंगी। और ये कॉलर वाला है तो यहाँ से मैंने 3.25 इंच का मैंने नेक रखा है। 3.25 इंच का मैं नेक रखूँगी। उसके बाद इस तरह से ये पूरा 1 इंच जो है डाउन कर देती हूँ मैं, नीचे वाली लाइन से इसे मिला देती हूँ यहाँ से मैं। और अब कर लेती हूँ मैं इसे कटिंग। नेक यहाँ पे कट नहीं होगा, वो मैं बाद में हल्का सा छाट दूँगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैं फ्रंट के पल्ले के लिए यहाँ पे इसे सेट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है इसे। और एज इट इज़ इसे मैं मार्किंग कर लेती हूँ पहले। और क्योंकि कपड़ा कम है और मुझे इसी में से स्लीव बनानी है और कॉलर के लिए भी चाहिए, तो मैंने इसी तरह यहाँ पे मार्किंग कर ली है। और यहाँ पे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लूँगी। इसे हटाने के बाद मैं आर्म होल की शेप पहले यहाँ लगाऊंगी। 1/2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे मैं लाइन बनाऊंगी तिरछी इस तरह से। और यहाँ पे दूंगी मैं आर्म होल की शेप। ये फ्रंट की शेप है। तो यहाँ मैंने शेप लगा दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक 3.25 इंच का नेक और 3.25 बाई 3.25 का यहाँ पे बॉक्स बनाया है मैंने। और यहाँ पे हल्का सा राउंड में इस तरह दूंगी और ये नेक के लिए निशान हो गया है। अब यहाँ पे भी हमें शोल्डर डाउन करने हैं, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। यहाँ मैं कर लेती हूँ कटिंग पहले। एज इट इज़ इसे कटिंग कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे दोनों पल्ले काट लिए हैं। अब स्लीव के लिए मैं कपड़ा सेट कर लेती हूँ। यहाँ मैं 18 इंच की स्लीव रखूँगी, तो मैंने 20 इंच कपड़ा लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ स्लीव के लिए कपड़ा कम है। यहाँ मैं जॉइंट बाद में लगाऊंगी, जब मैं सिलाई करूँगी तब। पहले मैं यहाँ पे स्लीव काट लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लेती हूँ कपड़ा। मैंने 9 इंच कपड़ा यहाँ पे लिया है, क्योंकि जॉइंट में भी चला जाएगा।
और यहाँ से मैंने 3 इंच मार्क किया है और यहाँ से मैं शेप दूंगी। और ये रेयॉन का कपड़ा है तो चौक से भी ये खिसकता है, इसलिए मैं बहुत हल्के से चला रही हूँ, इसीलिए शायद दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्लीव की गोलाई दी है। यहाँ पे उसके बाद मोहरी है स्लीव की 4.5 इंच मुझे यहाँ पे चाहिए, तो 4.5 इंच और मैंने 1.5 इंच कपड़ा लिया है यहाँ पे सिलाई के लिए। उसके बाद में यहाँ से मैं इस तरह से यहाँ हल्का सा कर्व देकर जो है यहाँ पे सिलाई लगानी है। आप कटिंग कर दीजिए सीधी, लेकिन जब सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे हल्का सा कर्व देंगे। तो यहाँ से मैं इस तरह, और अब मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। मैंने दोनों स्लीव काट ली हैं, अब इनमें जॉइंट मैं लगाऊंगी। सबसे पहले जॉइंट ही लगाऊंगी मैं। तो चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर मैं पहले फ्रंट के पल्ले तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। रेयॉन का कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो मैं यहाँ पर हार्ड वाली पेस्टिंग पेपर यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि वही है मेरे पास, पतली वाली पेस्टिंग पेपर नहीं है, इसलिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। और इसे मैं अंदर फोल्ड करके इसे सिल देती हूँ इस तरह से। और इसे अंदर मैंने इसे फोल्ड करके इसे यहाँ से मैं सिल देती हूँ। ये काज पट्टी है, बटन पट्टी हम आगे बढ़ाकर लगाएंगे, उसे भी मैं दिखाऊंगी कि वो मैंने किस तरह से लगाई है। तो ये काज पट्टी तैयार है। और ये देखिए, ये मैंने बटन पट्टी मैंने आगे बढ़ाकर लगाई है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर है, यहाँ पर मैं शोल्डर जो है डाउन करूँगी। यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ, 1/2 इंच की यहाँ पे मैं कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद सबसे पहले शोल्डर जॉइंट करूँगी मैं। दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेती हूँ और मैंने शोल्डर पर डबल सिलाई लगाई है। ये देखिए, दूसरा शोल्डर मैंने इस तरह से सिलाए। ये खोलेंगे और वापस से सिलाई पीछे की ओर करते हुए यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लिए। अब मैं स्लीव तैयार करूँगी और उन्हें मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी। नेक है, यहाँ पे मैं हल्की सी यहाँ पे कटिंग कर देती हूँ। नेक ज़्यादा कट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉलर लगाना है। तो ये देखिए, उसके बाद ये स्लीव है जो कि मैंने जॉइंट लगा के इसे रेडी कर लिया है। और जो इसकी किनारी है वो भी मैंने फोल्ड कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रंट की शेप दूंगी। दोनों में आमने सामने रख कर ही शेप देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई मतलब गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब हम करेंगे यहाँ पे जॉइंट, और मैं कैसे जॉइंट करूँगी। अब ब्लाउज में मैं पहले स्लीव सिल लेती हूँ, उसके बाद जॉइंट करती हूँ। लेकिन यहाँ ये जैकेट है और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है, तो यहाँ पे मैं पहले हाफ हाफ करके इसे जॉइंट करूँगी। आधी स्लीव मैंने सामने की ओर जो है जॉइंट की है, और आधी स्लीव में बैक पार्ट से जो है जॉइंट करूँगी। इसी तरह दूसरी स्लीव भी मैं तैयार कर लेती हूँ लगा के।
तो यहाँ देखिए मैंने ऊपर से एक और सिलाई लगाई है, जिस तरह से मैंने शोल्डर पे लगाई थी उसी तरह से मैंने वापस से बाहर की ओर कपड़ा निकालते हुए मैंने लगाई है। उसके बाद फिटिंग की सिलाई है 4.5 इंच। यहाँ पे मैं स्लीव की गोलाई रख रही हूँ और यहाँ पे मैं इसे सिल देती हूँ। सिलने के बाद दोनों साइड की सिलाई लगा के मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। और दूसरी साइड भी मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए अब मैं इसके बॉटम में मैं इसे किनारी को डबल फोल्ड करके इसे सिल देती हूँ मैं। और अब जो है कॉलर हमें लगाना है, तो सबसे पहले कॉलर का मेज़रमेंट लेंगे हम। नेक का मेज़रमेंट लेके हम जो है कपड़ा कट करेंगे। यहाँ से मैंने कॉलर रखा है, इसे फोल्ड करके रखा है मैंने, और यहाँ से पूरा ये 9.25 इंच आया है। और मैंने ये कपड़ा लिया है और ये कपड़ा फोल्ड में है 5.5 इंच। मुझे 4 इंच चाहिए, बनने के बाद 3.5 इंच का कॉलर तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 4 इंच की पट्टी निकाल लूँगी। और ये कपड़ा इतना ही बचा है मेरे पास। पहले मैं देख लेती हूँ कितना है ये। तो ये उतना ही है जितना हमें चाहिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है। और क्योंकि थोड़ा सा तिरछा है तो मैं इसमें से 4 इंच की पट्टी निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं 1 इंच की यहाँ पे गोलाई दूँगी कॉलर के लिए। और ये खुली वाली साइड की तरफ से देनी है। और मैं इसे काट लेती हूँ अब, लेकिन उससे पहले मैं मेज़र कर लेती हूँ ये कितना है। और ये 9.25 इंच ही आया है, तो मैं इसे काट लेती हूँ। और यहाँ से गोलाई देते हुए इसे मैं पूरा काट लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे पेस्टिंग पेपर यूज़ नहीं की है, जैसा कि मैंने बताया मेरे पास पतली वाली पेस्टिंग पेपर नहीं है और हार्ड वाली मैंने लगाई नहीं है। और मैंने इसकी एक किनारी सिंगल फोल्ड करके पतली सी सिल दी है। ये देखिए मैंने एक साइड से किनारी सिल दी है, दूसरी साइड से नहीं सिली है। उसके बाद दोनों जो साइड हैं वो भी मैं फोल्ड करके सिल देती हूँ। यहाँ हमें सिलाई के लिए कपड़ा रखना है। ये देखिए एक साइड मैंने सिल दी है, अब मैं दूसरी साइड भी सिल देती हूँ। और अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ और दोनों कोने हैं उन्हें मैं निकाल देती हूँ। अच्छे से निकाल देने हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने इसे फोल्ड किया है और बीच में एक कट लगाना था पहले ही, लेकिन वो मैंने उस टाइम नहीं लगाया। लेकिन अब मैं एक ही पल्ले में कट लगाऊंगी जो कि मैंने नहीं सिला है, जिस पर मैंने किनारी नहीं पलटी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉलर, ये मैंने नेक लिया है और नेक को मैंने बीच से फोल्ड करके यहाँ पे भी एक कट लगाया है। और अब हमें नेक पर जो है यहाँ पे हमने कट लगाया है, वहाँ पे हम जो है इसे रखेंगे। और मैंने जैकेट सीधी रखी है, सीधी जैकेट है, सीधी जैकेट पर मैंने इसे उल्टा रखा है, जो मैंने किनारी नहीं पलटी थी वो।
मैं इसे हाफ हाफ करके सिलाई लगाऊंगी, आधा कॉलर एक साइड में, आधा कॉलर दूसरी साइड में। तो यहाँ से मैं इसे, नेक नहीं खींचना है हमें, नेक खींचेंगे तो कपड़ा बढ़ जाएगा, नेक बढ़ जाएगा और कॉलर छोटा पड़ जाएगा। और इस तरह से मैंने यहाँ पे पक्का कर दिया है। और इसी तरह मैं दूसरी साइड में कॉलर इस तरह से लगाऊंगी मैं। इसे मैं एक बार में ही कॉलर लग जाता है तो ही अच्छा लगता है, बार बार उसे सिलाई खोलने में कपड़ा भी ख़राब हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता, फिर फिनिशिंग नहीं आती है कॉलर में। तो कोशिश करें कि एक बार में ही लग जाए। यहाँ मैंने, और मेरा ये कॉलर एक बार में ही लग गया है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने किस तरह से सिला है। और ये उल्टी साइड है, देखिए उल्टी साइड की ओर ये फोल्ड वाला हिस्सा आया है जो मैंने किनारी पलटी थी। अब यहाँ पे जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि कॉलर पीछे पलट जाएगा तो ये जो फिनिशिंग वाला हिस्सा है ये ही दिखाई देगा। तो यह मैं इसे पूरा सिल देती हूँ। और अब मैं कॉलर को जो है चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से सिलती जाऊंगी मैं और पूरे चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी कॉलर की। देखिए यहाँ से हमें पलट देना है और यहाँ पे पूरे कॉलर पे सिलाई लगा देती हूँ मैं। और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तैयार करके मैं दिखाती हूँ इसे बनने के बाद कैसा दिखता है। ये देखिए मैंने अच्छे से सिलाई लगाई है और इसे यहाँ पे पक्का कर दिया है। और देखिए कॉलर फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ये देखिए मैं इसे इसमें काज बटन करूँगी और इसे मैं बिल्कुल कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो ये है जैकेट तैयार। मैंने इसके कॉलर पे काले कलर की पट्टी लगाई हुई है और ये मैंने पूरा कंप्लीट करने के बाद लगाई थी। इसे श्रग की तरह भी पहन सकते हैं, जैकेट की तरह भी पहन सकते हैं और टॉप की तरह भी पहन सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।